आदाब, नमस्कार। मैं हूं मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। याद कीजिए दोस्तों, चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी के भाषणों को पूरे देश में घूम घूम कर वो मुस्लिम आरक्षण का विरोध कर रहे थे। वो ये बयान दे रहे थे कि जब तक मोदी जिंदा है मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने देगा, ये मोदी की गारंटी है। जब तक मोदी जिंदा है मैं आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। ये मुसलमान आरक्षण का जिक्र करके चुनावी ध्रुवीकरण करना चाह रहे थे। हालांकि उनकी ये चाल कामयाब नहीं हुई और जनता ने उन्हें बहुमत से भी दूर पहुंचा दिया। और अब हाल देखिए, आज मुस्लिम आरक्षण का विरोध करने वाले यही मोदी जी, यही भारतीय जनता पार्टी सत्ता की लालच में उस टीडीपी का समर्थन ले रहे हैं जो आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 4% आरक्षण, 2 हज यात्रा के लिए मुसलमानों को 1 लाख रुपए, हर मस्जिद को हर महीने 5,000 रुपए देने जा रही है। चुनाव के बाद अब नीतीश कुमार और नायडू के सहारे चल रहे मोदी जी के गले की हड्डी बन गई है मुस्लिम आरक्षण को लेकर टीडीपी, जो ना मोदी जी से उगलते बन रही है और ना ही निगलते। अब करे भी तो क्या, नायडू को आरक्षण देने से रोक नहीं सकते और खुद खुलकर समर्थन नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो मोदी भक्त नाराज हो जाएंगे और अगर मुस्लिम आरक्षण का विरोध करते हैं तो नायडू कब नाराज होकर समर्थन वापस ले लें, इसका भी डर बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में मुसलमान समुदाय को दिए जाने वाले आरक्षण को लेकर न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में टीडीपी नेता R रविंद्र कुमार से सवाल किया गया कि आंध्र प्रदेश में पार्टी मुस्लिम आरक्षण जारी रखेगी, तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हाँ, हम इसे जारी रखेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। हमने चुनाव में वादा किया और इसे पूरा करेंगे। बता दें आपको कि 1 महीने पहले चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा था कि भले ही उनके सहयोगी भाजपा ने धर्म के आधार पर आरक्षण न देने का वादा किया हो, लेकिन उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण जारी रखेगी। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने 5 मई को पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह भी कहा था कि शुरुआत से ही हम मुसलमान के लिए 4% आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं और ये जारी रहेगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको जो बयान सुनाया प्रधानमंत्री का, इस बयान के कुछ दिन बाद ही चंद्रबाबू नायडू ने ये बात कही थी। यानी साफ है, टोपी लगाने वाले, सजदा करने वाले नायडू के सामने मोदी अब सत्ता के मुंह में नतमस्तक हो गए हैं, क्योंकि वो किसी भी हाल में सरकार छोड़ना नहीं चाहते, फिर चाहे उन्हें बैकफुट पर ही क्यों ना आना पड़े। वैसे प्रधानमंत्री ने सिर्फ आरक्षण ही नहीं बल्कि इसके बहाने कांग्रेस को भी घेरा था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो देश की संपत्ति को घुसपैठियों और जिनके अधिक बच्चे हैं उनमें बांट देगी। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? जिसके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के संपत्ति पर पहले अधिकार वाले बयान का जिक्र करते हुए कई बार आरोप लगाया था दोस्तों कि उनकी सरकार ने दलितों का आरक्षण कम करके मुसलमानों को देने की कोशिश की। अब जब लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे में बीजेपी को अकेले अपने दम पर पूरा बहुमत नहीं मिला है, तो किंग मेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की हर बात मानने को तैयार हो गए प्रधानमंत्री, फिर चाहे वो मुसलमानों को आरक्षण देने की ही बात क्यों ना हो। दोस्तों, 9 जून को शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री पद की नरेंद्र मोदी। सहयोगी दलों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी इस बार सरकार जरूर बना लेंगे, लेकिन ये सहयोगी उनके लिए मछली के कांटे की तरह होंगे, जिसे ना निगलते बनेगा और ना ही उगलते। अब दोस्तों, एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी द्वारा मुस्लिम आरक्षण के समर्थन के मामले को देखते हुए एक बात हम सबको समझने और विचार करने की जरूरत है कि हम सब हिंदू मुस्लिम एक दूसरों को गालियां देते हैं दोस्तों, अपने धर्म को सही, दूसरों को गलत बताते हैं। नेता अगर कह दें कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे तो जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं, जबकि हमारे बीच ये खाई जो नेताओं ने पैदा की है वो मजे से साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी करते हैं। ऐसे में हमें पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को समझते हुए नेताओं की बातों को सुनने के बाद खुद भी दिमाग थोड़ा बहुत लगा लेना चाहिए। खैर, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ इसी तरह के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक करिएगा। वीडियो पर आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।